हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास है। और इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या है और एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, यानी कि परीक्षा प्रक्रिया क्या है। अब देखो, बहुत से जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो सिलेबस और जो एग्जाम प्रोसेस होता है उसके बारे में काफी हद तक पता होगा, लेकिन जो इस कोर्स में नए साथी जुड़ रहे हैं, जो कि पहली बार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सिलेबस और इस पूरे एग्जाम का प्रोसेस समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज, इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, ताकि आप लोग एकदम कंफर्म हो सकें कि हमें इस कोर्स में क्या मिलेगा और उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो चीज इस क्लास में आपको बताई जाएगी वो बताई जाएगी कि कैसे जो भी आपको चीजें मिल रही हैं उसके माध्यम से अपनी तैयारी को करना है। बाद बाकी एक जो लाइन आप नीचे लिखी देख रहे हैं कि सफल होना है तो अभी से आरंभ करें। देखो, अभी हाल ही में जो यूपीपीसीएस 2024 का पेपर हुआ है उसको देखकर बिल्कुल एक बात कंफर्म हो गई है कि इस परीक्षा को आप अंतिम 1 या 2 महीने में कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़ के नहीं निकाल सकते, ठीक है। जिस तरीके का पेपर का लेवल था उससे बिल्कुल क्लियर है कि आपको पूरे साल अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इस परीक्षा में पार हो पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस से पहले हम लोग परीक्षा प्रक्रिया की बात कर लें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो, आप सभी को पता है कि जो यूपीपीसीएस एग्जाम है वो 3 चरणों में बटा हुआ होता है। एक आपका होता है प्री, उसके बाद जब आप प्री में क्वालिफाई हो जाओगे तो होता है आपका मेंस, ठीक है, और फिर आपका होता है इंटरव्यू। प्री पता होगा 2 एग्जाम होते हैं इसमें, एक जीएस का, दूसरा होता है सीसेट का, ठीक है। सीसेट में आप सभी को पता होगा 150 क्वेश्चन का पेपर होता है और सीसेट आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। यहां पर जो आपका पूर्णांक होता है वो 200 अंकों का होता है और यहां भी 200 अंकों का। बाद बाकी एक चीज ध्यान रखना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब जो सीसेट का पेपर होता है, सबसे पहले इसकी बात करें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स इस पेपर में गेन करने होते हैं और आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सीसेट की हम लोग बात करेंगे नहीं, क्योंकि सीसेट ऐसा है आप इसको अंतिम 1-2 महीने में बहुत अच्छी तरीके से PYQ लगा के और जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर की, जो कि इस परीक्षा की प्रमुख चुनौती है, ठीक है। तो इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है, और इसी के लिए पूरी मेहनत की जाती है। सीसेट मैंने बता ही दिया, अंतिम 1 या 2 महीने में PYQ लगाकर और कुछ कंटेंट पढ़ के बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। बाद बाकी हम लोग मेंस की बात भी नहीं करेंगे और इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है वो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर चलाया जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई परीक्षा प्रक्रिया। 2 पेपर होने हैं, जीएस और सीसेट। जीएस में 150 क्वेश्चन, सीसेट में 100 क्वेश्चन। पूर्णांक दोनों का 200 रहेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगी। सीसेट जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि सिर्फ आपको 33% मार्क्स उसमें सिक्योर करने हैं और जो आपकी प्री की मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी जीएस पेपर के हिसाब से। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सीसेट
इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि सबसे पहले जो कॉपी चेक होती है वो सीसेट की ही होती है। अगर आप सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे, यानी कि आप 33% मार्क्स नहीं ला रहे होंगे, तो आपकी जो जीएस की कॉपी है वो चेक नहीं की जाती है। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखना, सीसेट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो जीएस पेपर की बात करें, सिलेबस में तो बहुत तमाम चीजें लिखी हुई हैं, और जब आप इतने बड़े सिलेबस को देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही इजी वे में उसको आपको समझा देता हूं। देखो, जीएस जो है, एक आपका उसमें इतिहास पूछा जाएगा। इतिहास के अंतर्गत तीनों चीजें होंगी, आपका प्राचीन इतिहास, कला एवं संस्कृति, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज भूगोल पूछी जाती है। भूगोल में भी दोनों होते हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तीसरा विषय जो पूछा जाना है वो राज्य व्यवस्था। ठीक है, जिसे आप भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तीसरा सब्जेक्ट ये पूछा जाना है। चौथा आपका सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में तीनों चीजें हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, पांचवा जो विषय है वो आपका है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। छठवां आपका जो विषय है वो है भारतीय कृषि। सातवां भारतीय अर्थव्यवस्था। और आठवां जो विषय है वो आपका है उत्तर प्रदेश विशेष। और नौवां और सबसे इंपॉर्टेंट वो है करंट अफेयर्स। तो आपके सिलेबस में इतने विषय पूछे जाने हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आप चीजों को नोट करना चाहते हैं तो नोट भी करते चलिए, क्योंकि ऐसा होता है नोट करने से चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से घुस जाती हैं। तो सिलेबस में तमाम चीजें लिखी हुई हैं, मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया कि कौन कौन से विषय पूछे जाने हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इतिहास, इसके अंतर्गत चार चीजें हैं, प्राचीन इतिहास, उसी में कला एवं संस्कृति, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। भूगोल के अंतर्गत भारत एवं विश्व का भूगोल। तीसरा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। चौथा सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान तीनों होंगे। पांचवा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। छठवां है आपका भारतीय कृषि। सातवां है भारतीय अर्थव्यवस्था। आठवां है उत्तर प्रदेश विशेष। और नौवां है करंट अफेयर्स। बाद बाकी मिसलेनियस के रूप में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इन सब्जेक्ट के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो कभी कभार, वो तो एक अलग चीज हो गई। मिसलेनियस का मतलब ही है वो कहीं पर भी नहीं होगा, तो ऐसे रैंडमली कहीं से कुछ पूछ लिया जाएगा, तो उसके लिए कोई विशेष तैयारी अलग से नहीं होती है। तो ये हो गया आपका सिलेबस, और मुख्य चुनौती आपके सामने यही है कि इसी को आपको तैयार करना है। अब इनके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस क्लास के दूसरे स्टेप में यही देखने वाले हैं कि कोर्स में क्या क्या मिलेगा। यानी कि इस कोर्स से जब आप जुड़े हैं और जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं बस उनको ही पूरी तरीके से पढ़ना है, तो यानी कि आपको सिलेबस से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग वो नोट्स पूरी तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, तो बस एक बार आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि कौन कौन से विषय हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस। तो आपने अभी तक क्या देख लिया कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, प्रक्रिया क्या है, और अब इस क्लास के अगले चरण में हम लोग
जो देखेंगे वो देखेंगे कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस कोर्स में आप लोगों को जीएस के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जीएस के संपूर्ण सटीक और सारगर्भित नोट्स। सटीक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो जीएस के नोट्स हैं ये ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं कि किसी भी किताब से कुछ छापा और लिख दिया। यहां पर जब आप अपने कंटेंट को देखेंगे, क्योंकि आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां पर सभी नोट्स डले हुए हैं, तो आप लोग जब देखेंगे तो ये जीएस के नोट्स मात्र 900 या फिर 850 पेजों में कवर किए गए हैं, यानी कि बहुत ही सटीक हैं, सारगर्भित हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी किताब मार्केट में उठाकर देखेंगे तो 400-500 पेजों की एक किताब ही होती है, और उसको पढ़ने के बाद भी ये मैं बिल्कुल गारंटी के तौर पर कह सकता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न तब भी नहीं बन पाते हैं उस किताब से। तो ये वो नोट्स हैं जहां से कि आपको हमेशा प्रश्न देखने को मिलते हैं। अभी भी जो आपका 2024 का पेपर हुआ था, पेपर नो डाउट बहुत टफ था, लेकिन हमारे नोट से वहां पर इतने प्रश्न मिले थे कि आप बहुत ही आसानी से प्रारंभिक परीक्षा को निकाल पाएं। ठीक है, तो बिना कोई डाउट के आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर बहुत ही अच्छी तरीके से इन नोट्स को आपने तैयार कर लिया तो आपकी जो प्री की बाधा है वो बहुत ही आसानी से पार हो जाएगी। दूसरी जो इसमें चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि करंट अफेयर्स इस परीक्षा में बिल्कुल निर्णायक भूमिका में होती है, और लगभग 30 से 35 प्रश्न सीधे करंट से पूछे जाते हैं, और बहुत से जीएस के ऐसे प्रश्न बनते हैं जो इस करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। आधारित होने का मतलब होता है कि जैसे कोई करंट का इशू है और उससे जो रिलेटेड जीएस है उसके आधार पर प्रश्न यहां पर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर्स के अंतर्गत 3 तरीके की करंट अफेयर्स आपको मिलने वाली है। 3 कह लें या फिर इसको 4, कैसे, इसको देखिए थोड़ा सा। एक तो आपको मिलेगी डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये जो डेली करंट अफेयर्स होगी ये एकदम विस्तृत तरीके से कवर की गई होगी, यानी कि चीजों को डिटेल में कवर किया गया होगा। जो भी डेली की घटनाएं होती हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद दूसरी जो चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी 150 करंट अफेयर्स आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हर महीने के 150 जो सबसे संभावित करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो आपको दिए जाएंगे, ताकि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें और महीने के अंत में इन 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें, ताकि पूरी तरीके से जो महीने भर की करंट अफेयर्स है वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। उसके बाद आपको हर मंथ की एक क्विक रिवीजन मैगजीन भी मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसी डेली करंट अफेयर्स को बहुत ही शॉर्ट तरीके से तैयार किया जाएगा, ताकि आप जब परीक्षा होने वाली हो तो इन क्विक रिवीजन मैगजीन्स को पढ़ पढ़ के अपनी करंट अफेयर्स को बहुत ही तेजी से तैयार कर सकें। लेकिन ये जो क्विक रिवीजन मैगजीन है ये काम तभी आएगी जबकि आपने
डेली करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि 2024 में जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि अब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं और ना ही करंट अफेयर्स के सीधे तौर पर जो कुछ टॉपिक होते हैं सिलेक्टेड उनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। यानी कि कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो डेली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर ना तो आपको 150 जो टॉप 150 करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ने का कोई फायदा है और ना ही क्विक रिवीजन को पढ़ने का फायदा है। और एक यहाँ पर यूपी स्पेशल करंट की भी मैगजीन आपको एग्जाम के टाइम मिलेगी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत 4 चीजें हैं। एक डेली करंट अफेयर्स और हर महीने के अंत पर अति संभावित 150 करंट अफेयर्स प्रश्न, हर महीने के अंत में एक क्विक रिवीजन मैगजीन और परीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश विशेष की एक मैगजीन, ठीक है। तो जिसमें कि पूरी उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स होगी। उसके बाद इस प्रोग्राम में जो तीसरी चीज आपको मिलेगी यहां पर समझिए, वो मिलेगी क्या, टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज में क्या है कि आपको यहां पर 5 जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे और 2 मॉक टेस्ट होंगे फुल लेंथ किसके, सीसेट के, ठीक है। तो ताकि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएं। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको मिलेगी। बाद बाकी लगातार YouTube क्लासेस के माध्यम से आपको गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक अपना सिलेबस, परीक्षा प्रक्रिया और इस पूरे प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सारी चीजें पता चल गई होंगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अभी हम लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है। बस आपको मैं कुछ कुछ बता देता हूं और फिर जैसे ही ये कोर्स आगे बढ़ेगा, नोट्स आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो प्रत्येक विषय के संदर्भ में अलग अलग रणनीति शेयर की जाएगी और सब कुछ बताया जाएगा कि किस विषय से कितने प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से कोर टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अभी तैयारी कैसे करनी है इसके लिए एक चीज समझ लीजिए। पहले तो यही कि तैयारी अभी से आरंभ कर देनी है। बहुत ज्यादा लेट लतीफी मत कीजिए, क्योंकि आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि ये जो यूपीपीसीएस 2025 है इसकी प्रारंभिक परीक्षा आपको जून या फिर जुलाई माह में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास 6 महीने का समय है और जीएस को पढ़ने के लिए इतना समय पर्याप्त है। अगर आप अभी से लग जाएंगे तो जीएस बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगी। और तैयारी करनी कैसे है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीएस में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोर विषय कह लें या फिर सब्जेक्ट, ठीक है, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट हैं। कोर सब्जेक्ट का मतलब वह सब्जेक्ट जहां से कि यूपीपीसीएस सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। जैसे कि इतिहास के अंतर्गत देखें तो आधुनिक इतिहास हो गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो राज व्यवस्था हो गया। भूगोल के अंतर्गत आप देखेंगे तो भारतीय भूगोल हो गया, ठीक है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे तो जीव विज्ञान हो गया, ठीक है। और कोर सब्जेक्ट में जो सबसे टॉप पे, बल्कि आधुनिक इतिहास से भी जहां सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो है करंट अफेयर्स। यानी कि ये वो विषय हैं जहां से कि आपको अपने पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हम उन पर ही अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। करंट अफेयर्स इसको टॉप पर रखिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी पेपर
आज के दौर में क्लियर नहीं हो सकता है। अभी हाल ही में आप में से काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि जीएस तो फिर भी उनकी 2024 के एग्जाम में ठीक हो गई, लेकिन करंट अफेयर्स में वो धोखा खा गए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि करंट अफेयर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है ताकि आप फिर से धोखा ना खाएं। ठीक है, उसके बाद आधुनिक इतिहास है, राज व्यवस्था है, भारतीय भूगोल है और जीव विज्ञान है। इनसे भी खूब भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनको अगर बहुत अच्छी तरीके से कर लो तो लगभग आप 80-90 के करीब तो पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि ये 5 सब्जेक्ट आपको बहुत, मतलब करंट अफेयर्स तो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, लेकिन जीएस में अगर देखा जाए तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले आपको इन्हें ही तैयार करना है। बाद बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा आजकल हम लोग, मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। हम लोग आगे फिर इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या करेंगे कि एक एक विषय को उठाएंगे, देखेंगे कितने क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में इससे पूछे गए हैं, कौन कौन से कोर टॉपिक्स हैं और कैसे इस विषय को पढ़ा जाए। ठीक है, उन सब पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि जो कोर सब्जेक्ट हैं उनको ही पढ़ना स्टार्ट किया जाए। और अब एक बात जो रही करंट अफेयर्स की, तो हमेशा ध्यान रखना करंट अफेयर्स जो डेली वाला है, ठीक है, इसको डेली ही तैयार करना है। बिल्कुल भी इस भरोसे मत बैठना कि जब पूरा महीना हो जाएगा और इस जो डेली करंट अफेयर्स का हम लोग जो एक मंथली कंपाइलेशन होता है वो भी देंगे, तो उसके भरोसे मत बैठना। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एक दिन की काफ़ी खबरें हो जाती हैं और फिर उनको महीने में बिल्कुल लास्ट में एक साथ तैयार करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का कि डेली करंट अफेयर्स को डेली ही पढ़ेंगे। अंत में इतना होना चाहिए कि आप 150 जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो लगा लें और जो आपको क्विक रिवीजन मैगजीन मिलेगी उसको आप कर लें, ताकि जो पूरे महीने की करंट अफेयर्स है उस पर आपकी बहुत ही मजबूत पकड़ बन जाए। तो ये अभी आपको मैंने बता दिया कि तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। जीएस के कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट हैं वो बता दिया। बाद बाकी करंट अफेयर्स में आपको जो डेली करंट अफेयर्स है उसे डेली ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और सिलेबस देख ही लिया, एग्जाम प्रोसेस क्या है वो भी देख लिया और कोर्स में क्या क्या मिलेगा वो भी देख लिया। बाद बाकी आप में से काफ़ी लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर इस प्रोग्राम से जुड़ने के बाद क्या हमें अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा सजेशन यही है कि अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं जब आप लोग तैयारी करते हैं तो बहुत से भटकाव आपके तैयारी के क्रम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो मार्केट है वो पूरी तरीके से कंटेंट से पटा पड़ा है। तमाम टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हुए होते हैं, तो आपको कोई भी कंटेंट देखते हैं या फिर कोई भी बहुत बड़ा प्रमोशन देखते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार इनके भी नोट्स पढ़ लिए जाएं। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं आप उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और बहुत अच्छी तरीके से उन पर पकड़ बनाएं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली दोनों तरीके से। उसके बाद अगर आपका मन करता है कहीं से कोई अच्छा कंटेंट मिला तो आप उसको पढ़ने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस प्रोग्राम में जो भी आपको मिल रहा है वो पहले कंठस्थ कर लिया जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी तक आप जितनी भी परीक्षाएं देख रहे होंगे विगत वर्षों में जो हुई हैं, तो हम लोग अपने नोट्स का जो परफॉर्मेंस होता है वो तुरंत ही वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे 11 फरवरी को आरओ हुआ था, तो वहाँ पर 90 प्लस जीएस के जो प्रश्न थे, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स अलग से है, तो 90 प्लस जीएस के प्रश्न हमारे नोट से थे। पीडीएफ आपको जो इंटेलेक्टो का ऑफिशियल टेलीग्राम है वहाँ पर मिल जाएगी। अभी जो 2024 का
ये हुआ है आपका क्या बोलते हैं प्री यूपीपीसीएस का, तो उसमें भी लगभग 73 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीपीएससी की बात करी जाए तो 80 प्लस क्वेश्चन जीएस के पूछे गए हैं, ठीक है। और बाद बाकी जो भी 2021-22 जो भी पूछा गया है सब कुछ आप देखेंगे टेलीग्राम को खंगाल के तो वहां पर डला हुआ है। यानी कि पेपर कैसा भी हो, नोट से आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि आप बहुत ही आसानी से अपनी प्रारंभिक परीक्षा को निकाल पाएं। तो आई होप चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से ही आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देंगे, बहुत ज्यादा लेट लतीफ नहीं होंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में और लगातार आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।